हेलो हाँ जी, जब पीछे बैठ गए दूर वो नजदीक आगे बैठ गए। अभी थोड़ा गौर से सुने। दुनिया में हजारों किस्म की बीमारियां। पीछे आवाज आ रही है क्या? पीछे आवाज आ रही है? पीछे आवाज आ रही है क्या? ठीक है। दुनिया में हजारों किस्म की बीमारियां हैं और तमाम बीमारियों का नाम लिया नहीं जाएगा क्योंकि इसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा। इसलिए यहाँ सब कुछ ठीक होता है। ताजा बीमारी जो है वो सिर्फ 5 मिनट में ठीक होती है। उसके लिए फोन करना जरूरी होता है। जिस दिन बीमारी हुई हो उसी दिन टेलीफोन कर दिया जाए तो टेलीफोन पे झाड़ा लगाइए, जोर मार के 5 मिनट में बंदा ठीक हो जाए। ताजा कोई भी बीमारी फूट को छोड़ के दुनिया की कोई बीमारी जिस दिन हुई हो उसी दिन टेलीफोन पे ये कहा जाए कि बाबा जी अभी लकवा लगा है, झाड़ा लगा, तो उसको झाड़ा लगा देगा। अभी जुम अभी किसी को सांस का तैयार आज ही बुखार हुई है, ऐसा बोलना पड़ेगा। जूम कर ठेठा करके ठेठा करके जूम करके जूम किसी भी इंसान को दुनिया की कोई भी बीमारी जिस दिन हो पूरा है उसी दिन टेलीफोन कर दिया जाए ताकि मरीज को ठीक होने में जोर मार के 5 मिनट ताजा बीमारी से 5 मिनट ठीक होगी। पुरानी बीमारी को ठीक होने में टाइम ज्यादा नहीं लगता। जोर मार के 15 दिन में लगभग लोग ठीक हो सकते हैं। 95% लोग 15 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। दुनिया की कितनी भी बड़ी बीमारी को नाम सभी लोग। पथरी का दर्द हमेशा एक जैसा रहता है, तो जब एक जैसा दर्द हो तो उसके लिए यहाँ पे पानी मिलता हो, पानी को ठीक से इस्तेमाल करते रहे, पथरी धीरे धीरे कट के निकल जाएगी। लेकिन इक्का दुक्का बार पथरी का दर्द बहुत तेज होता है। जिस टाइम बड़ी तरह दर्द हो, पथरी का दर्द बहुत बुरी तरह हो तो उस टाइम टेलीफोन कर देना, टीका लगवाने की जरूरत नहीं है। टेलीफोन कर देना, 5 मिनट में पथरी और उसका दर्द दोनों खत्म हो जाएगा। इतना जल्दी टीका भी काम नहीं करेगा और टीका परमानेंट काम करना नहीं बीमार हो जाएगा। लेकिन हमने अगर झाड़ा लगा दिया तो 5 मिनट में पथरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, निकल जाएगी। ये ताजा बीमारी मेरे साथ ये डिलीवरी केस, जब बच्चा पैदा होना हो तो ऑपरेशन थिएटर के लिए डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ऑपरेशन थिएटर में जाने से 10 मिनट पहले मुझे टेलीफोन कर दिया जाएगा तो मैं झाड़ा लगाऊंगा, 5 मिनट में बच्चा पैदा हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा 10 मिनट के बाद में ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ेगा, तो नहीं जाना, बच्चा 5 मिनट में पैदा होगा। इसी तरह से दुनिया की कोई भी बीमारी जिस दिन बीमारी हुई हो उसी दिन टेलीफोन कर दिया करो तो बीमारी को ठीक होने में 5 मिनट लगेंगे, ठीक हो जाएगी। पुरानी बीमारी को ठीक होने में 15 दिन का टाइम लगता है। कुछ लोग 10 दिन में ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग 5 दिन में, कुछ लोग 15 दिन। ठीक सभी लोग हो जाते हैं। यहाँ 95% लोग नए आते हैं, 5% लोग पुराने आते हैं। रोजाना लोग नए आते हैं, पुराने बहुत कम लोग, बहुत ही कम। और नए जो आ रहे हैं ये बढ़ चला रहे हैं, कम नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर बढ़ क्यों रहे हैं? जब नए लोग ठीक हो रहे तभी तो बढ़ेंगे। नहीं कौन किसके प्रचार को मानता है? आजकल तो दुनिया सारी झूठी है और झूठी दुनिया को सभी लोग मेरी बात को नहीं मान जाते हैं। ये करके नहीं, ऐसे करके लकवा कभी 5 ठीक किया
ऐसा लकवा कभी 5 मिनट में ठीक हो, ऐसा कभी होता है? 40,000 आदमी लकवे के मरीज 5-5 मिनट में ठीक किए हैं। ये एक तरफ इधर खड़ा वाला भी और अतुल के वाला कपूर अभी खड़ा था, उसके एक मिनट कर एक मिनट में मुझे 5 मिनट ऐसी बहुत कुआरी गाँव है अच्छी स्कूल रोड पे। उस एक गाँव में 94 आदमी लगभग मरीज 5-5 मिनट मर गए। ताज़ा लकवा था उसका इससे फालतू ना होता आपके लिए। बोलो बोलो तो ताज़ा बीमारी को ठीक होने का टाइम बहुत कम लगता है, लेकिन पुरानी बीमारी को ठीक होने में भी बहुत लंबा टाइम नहीं। क्यों कि दुनिया के तमाम इंसान इलाज करवाने और करने वाले चुप रहे, इलाज करते रहते हैं, हमारे भी बीमारी में मेडिकल टाइम में जिस बीमारी का इलाज नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, बीपी, शुगर, नज़ला, हार्ट अटैक, माइग्रेन, सोराइसिस, सर्वाइकल, थायराइड, कैंसर, एड्स वगैरह, इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल करो तो दवाई पड़ देगी। लेकिन एक बीमारी ऐसी है जिसका एक तरक्की के बराबर कोई कंट्रोल नहीं। मेडिकल टाइप खोपड़ी नहीं, भूत नहीं हो, उसका नाम है घुटनों में दर्द। घुटनों में दर्द होता है, उसका कहीं कोई इलाज नहीं। और घुटनों के दर्द के आज के इन दिनों में तकरीबन 1800 से 1900 के करीब लोग रोजाना मेरे पास ठीक होते। आगे आने वाले 2-3 महीनों में कई लाखों की क्लिनिक खुल जाएगी रोजाना ठीक होने वाले। सबसे ज्यादा जल्दी ठीक होने वाली 15 दिन के अंदर अंदर जल्दी ठीक होने वाली 2 बीमारियां हैं। एक तो घोड़ों में दर्द बहुत जल्दी ठीक होता है, एक किसी को दमा सांस उकड़ना, दम तोड़ना, ये बीमारी में बहुत जल्दी ठीक होती है। ये 2 बीमारियां दुनिया के लिए एक भयंकर तूफान बना हुआ है जिसका कोई इलाज नहीं होता, और जिसका इलाज कहीं नहीं होता वो सब ठीक होते हैं। ये हो गया इसके लड़के होने के आधार पर 15 साल पहले लड़कों को उठा के लेके ताज़ा था। मैंने इसको भीड़ भोट पूरा खेत पूरा होता, मैंने इसको कह दिया 5 मिनट करा दूंगा इसको कर क्यों भाई ऐसे उसके 5-6 साल के बाद मेरी लड़की को लड़का लग गया, उसका उसका साइज क्या बन जाता उसका ब्याह बन जाता वो बेचारी बहुत बुरा कल को शादी बनी गई और अब शादी होने वाली है, मतलब अब क्या तो उसको लगवा लगे 1 दिन उसी दिन गया, मुझे फोन किया नहीं तो ताज़ा है 5 तो ताज़ा करिए तो 5 मिनट। चार बीमारियां ऐसी हैं, 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें ठीक होने में कुछ टाइम ज़्यादा लगेगा। आवाज 4 बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें ठीक होने में टाइम ज़्यादा लगता है। उन चारों का नाम ले देता हूँ, बाकी सब लोग 15 दिन में ठीक हो जाएगा। एक तो जो बच्चा पैदाइश सीखेगा माँ का टेढ़ा होता है, जिसका दिमाग करता होता जो ठीक से चलता नहीं हो, मुँह से राज करता है, उस बच्चे को ठीक होने में 1 साल लगेगी। 1 साल तक उस बच्चे को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, एक बार भी लाने की जरूरत नहीं है। उस बच्चे के लिए यहाँ से पानी ले जाओ और पानी का फुहारा दिन में 2 बार या 3 बार मुँह पे पानी का फुहारा मारते रहेंगे। धीरे धीरे उसके दिमाग की नसें खुल जाएंगी और वो शरीर से ठीक होता जाएगा। 1 साल का कुछ बच्चे पहले भी ठीक हो चुके हैं, जल्दी भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस बीमारी में लंबा टाइम लगता है, इसलिए उस बच्चे को लाने की जरूरत है। दूसरा, जिस किसी इंसान के पाँव में पोलियो है, पाँव पतला, पाँव पोलियो पतला पाँव, तो उसे ठीक होने में 6 महीने के करीब लगेगा। महीने में 1 बार यहाँ जरूरी होती है। पोलियो वाले को
महीने में एक बार यहाँ पे आना जरूरी है। 6 महीने में वो पाँव बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दूसरे पाँव के बराबर हो जाएगा। अगर दोनों पाँव का पोलियो हो तो वो भी बराबर 6 महीने में ठीक हो जाएगा। पोलियो अलग होता है, पाँव पतला होना उसको पोलियो कहते हैं। पोलियो 6 महीने में ठीक हो जाएगा। दूसरी, जिस किसी को शुगर है और शुगर के टिक्के लग रहे हैं, इंसुलिन टिक्के लग रहे हैं, तो जिसे टिक्के लग रहे हैं उस इंसान को यहाँ पे 4 बार आना पड़ेगा। 15 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद में एक बार आना जरूरी है और 4 बार आना पड़ेगा। उसको इंसुलिन जो टिक्के हैं उनको रोजाना थोड़ा थोड़ा कम करते रहेंगे। 20-22 दिन में टीका छूटेगा। 20-22 दिन के दौरान वो एक बार बीच में और आ जाएगा। टीका छूटने के बाद में उसको 2 बार और आना पड़ेगा, ताकि हमेशा के लिए सूरज में दान करते हैं, दोबारा सूरज में दान। तो जिसको इंजेक्शन लगते हैं, टीके लगते हैं, उसे 4 बार आना पड़ेगा 15 दिन के बाद। लेकिन जिसको शुगर की गोलियां चल रही है उस इंसान को दोबारा आने की जरूरत नहीं है। क्यों कि 15 दिन में शुगर खत्म हो जाएगी, 15 दिन में पूरी करेगी। ऐसा नहीं है 7 दिन के बाद में आपने दांत करवा ली, शुगर मिले 600, तो फिर मेरे फोन करके कहोगे हमारी शुगर तो बड़ी खत्म भी होती है। 15 दिन से पहले खत्म हो जाएगी। ये चाहे बढ़े या घटे, इसे बेचना है। और जिस किसी को मौत आती है तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं करेगा, चाहे वो नुकसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे बीमारी हो, हबड़ दबड़ तो होगी उसमें। तो जी तो कम ज्यादा हो उसको डरना नहीं है, कम ज्यादा। 15 दिन के बाद में दांत करवाना, 15 दिन से पहले जांच ही नहीं की जाती। क्यों कि शरीर को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा। जब शरीर पूरा तंदुरुस्त रहता है तो उसमें दांत कराने क्या दिक्कत है? पंगा लेना जरूरी है। क्यों जी? पंगा लेना जरूरी है तो शरीर पूरा तंदुरुस्त। चौथी बीमारी है, जिस किसी इंसान को बच्चे पैदा नहीं होते, उन दोनों मियां बीवी को 4 बार आना पड़ेगा। 15 दिन के बाद में एक बार, हर 15 दिन के बाद में। चौथी बार आने से पहले बच्चा लग जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन जिसके बच्चे खराब होते, बच्चा लगता जरूर है लेकिन खराब हो जाता है, उन दोनों मियां बीवी को एक ही बार आना पड़ेगा, बार बार आने की जरूरत नहीं है। जिसको बच्चे नहीं लगते उसे 4 बार आना पड़ेगा। बाकी दुनिया का हर रोग 15 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। यहाँ रोजाना लोग नए इसीलिए आते हैं कि लोग इतनी जल्दी ठीक और बढ़ रहे हैं, बहुत बुरी तरह बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ने की स्पीड भी बेमिसाल है। क्यों कि आप 15 दिन के बाद में आओगे तो मेरे ठीक बढ़ जाएंगे, इतनी पब्लिक होगी। मैं तो इस फिक्र में हूँ कि भाई इस पब्लिक के लिए छाया कैसे करूँगा, धूप बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर भी कोशिश करूँगा कि सभी लोगों को छाऊँ कोशिश करूँगा घर करूँ। आज भी सभी लोग नए मुझे पता है, क्यों कि रोजा नहीं आते हैं, बात नहीं। अगर नए नहीं है तो पता कर लेते हैं। आज पहली बार कौन आया, जरा हाथ खड़ा करना। पहली बार जो आया, पहली बार वाले, ठीक है यह भी नहीं है, सभी लोग नए हैं। तो हाथ खड़ा नहीं किया, ये तकलीफ कुछ नहीं हो रही, ये तकलीफ थी गोटा कितना काम हुआ। पहले से गोटा मतलब आना है, ठीक है। ये छोरी लेके छोरी के लिए दूसरी बार आया, आपकी लड़की को लेके आई है, क्योंकि गोटो खाओगे। अब छोरी का क्या गड़बड़वा ठीक करा, लगता क्या है
अब तो आराम हो ट्राई करिए फिर आइए कभी दर्द में आधा आराम है। अगर पूरा आराम ना हो तो आदमी को चाहे 10 चक्कर लगाने पड़े, चक्कर तो कावर नहीं लगाओ। और हरियाणा और पंजाब के लोग तो इतने जोर के ड्यूटी खोर है, फौजियों की तरह इतने जोर के ड्यूटी खोर है, चाहे 10 तक आराम हो चाहे मत हो, चक्कर काटते रहे डटा लोग को फर्क पड़ा तो पड़ेगा, क्योंकि ये लोग किसान ज्यादा है और किसानों में ईमानदारी ज्यादा होती है, किसानों में ईमानदारी ज्यादा होती है, इसलिए चक्कर काटते रहते हैं, कभी तो फायदा होगा। वैसे भी देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा सभी धर्मों की कदर करने वाला इंसान हिंदू होते हैं। हिंदू दुनिया के हर धर्म की कदर करते हैं और दुनिया के और धर्मों को मानने लोग धर्मों की कदर नहीं करते। क्यों जी? अपने खुद के धर्मों की कदर नहीं करते। कभी ये है दुनिया के तो तो मेरे साथ में बड़े बड़े फोन में यूट्यूब पे झाड़ा लगाता हूँ 30 मिनट या 35 मिनट लगातार उसे सुनना। इसके सुनने से ड्रामा काट मेरे फेरे में बोलना जरूरी है। सुबह 7 बजे शुरू करना, 7 बज के 1 मिनट पे या 7 बज के 2 मिनट तुमने पकड़ा है तो उसके 30 मिनट चलेगा या 35 मिनट चलेगा, शुरू से लेकर आकर उसके सुनने से तकरीबन इंसानों को फायदा होता, किसी को कम किसी को ज्यादा फायदा होता, तो उसे सुनना है। कोई इंसान यहाँ पे आया है ऐसे नहीं है, उसको सुना, उसको फर्क पड़ जाता है। कैसे? इसका मिसाल आप में ऐसा कोई इंसान है जो YouTube पे झाड़ा तो लगवाया था लेकिन आया पहली बार, यानी YouTube पे झाड़ा तो लगवाया था लेकिन आया पहली बार है, ऐसा कोई इंसान है आप में? एक छोरी दो, एक चिमटी, एक आपने लगवाया था क्या? हाथ में दर्द कुछ 5 6 ठीक है नीचे कर, अभी पता करता हूँ, एक मिनट नीचे कर, वो पता करता हूँ कि कुछ लोगों ने यूट्यूब पे झाड़ू लगवाया, उनको क्या फायदा हुआ पता करता हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि यूट्यूब पे झाड़ा ऐसे नहीं लगाया जा रहा, फायदा हुआ उसके लिए लगाया जा रहा। जैसे किशोरी को झाड़ू लगवाया, छोरी के फर्क पड़ा भाई मैंने जी ज्यादा घबराया, सुबह का जल्दी हुआ खाती रहती जी, सांस की बीमारी है, फर्क नहीं पड़े जड़ा आ गया वो ठीक वजह से अभी ठीक बढ़ ताऊ है उसको फर्क नहीं पड़े। बाकी कुछ लोग जिनसे पूछा है फर्क पड़ता है, इसका मतलब वो फायदे के लिए लगाया। तो सुबह 7 बजे किस नाम से है यहाँ पे पता मिलेगा, उसमें लिखा हुआ नाम, बाई चांस पता ना मिले तो यहाँ पे पानी की बोतल मिलेगी और उस पानी की बोतल के ऊपर मेरे व्हाट्सएप के नंबर है, मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे सिर्फ हेलो लिख के डाल देना, किस नाम से है मेरा यूट्यूब चैनल, कितने बजे चलेगा वो सारा का सारा व्हाट्सएप पे लिख के डाल देना, उसको पढ़ लेना, कैसे लगाना है कैसे चलाना है उसमें सारा तरीका लिखा हुआ मिलेगा। 3 बार या 4 बार या 5 बार पानी का फुहारा मुंह पे, छाती पे, पेट पे और कंधों पे और जहाँ कहीं पे दर्द है उस दर्द पे लगाना। बच्चे नहीं बैठे रही है।
के लिए सुबह 7 बजे यूट्यूब पे जाना लगवाना और पानी को ठीक से इस्तेमाल करना। जहाँ कहीं दर्द है, दर्द पे भी दिन में 3 बार 4 बार या 5 बार पानी लगना चाहिए। कोई भी दर्द हो, हड्डियाँ, पथरी, हार्ट अटैक, बवासीर का दर्द, कान में आजाद का दर्द, बवासीर का नहीं, गुप्तांग पे कहीं भी कोई दर्द है तो आप पानी लगा सकते हो। जो ये पानी इस्तेमाल के लिए बनाया है, किसी आदमी को शंका हो जाए कि इस पानी को गंदी जगह पे नहीं लगा सकते, नहीं, ये इंसान के फायदे के लिए, हर चीज को कुदरत ने जो बनाया है इंसान के फायदे के लिए बनाया है। सूरज हमारे फायदे के लिए, चांद हमारे फायदे के लिए, उस शीर्षक का मत बढ़ जाना, वहां से के खाना खाना, क्यों कि वहीं बढ़ जाओगे तो खाना खाने वाले की भीड़ ज्यादा लग जाएगी, जिससे जो लोग खाना लेने के लिए जा रहे हैं दिक्कत आ जाएगी। इसलिए वहीं से खाना लेना, अपना जीवन उतना लो। ऐसा नहीं कि 2 रोटी खानी है, नहीं, 5-5 खाना। क्यों कि आप पहले 2 रोटी खाते थे तो वो आदमी हम क्या खाता, अपना भी भूख ज्यादा खुद, स्वाद भी ज्यादा लगता। तो इसलिए खाना तो आपके अपना घर छोड़ के खाना, लेकिन खाना लेके दूर बैठ के खाना, उसी जगह न बैठो। तो जी दूर जाके के नीचे बैठ के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون واليومون بما أنزل إليك من قبلك من الآيات والحكمة أولئك على هدى من أولئك هم المهتدون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هذا من نار قلوبهم لسان الأبصار من شهوات ونظر موجود من شهوات الأبصار الله لا إله إلا هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع ربنا وما بين يديه وما كرهه ولا يوزن بشيء من يديه إلا بما شاء وجبت السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما ولا يرجيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض ويعوده ما في أنفسكم ويعزكم بالله فيغفر من يشاء ويجب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف نفسا إلا وسعها ما كسبت ومن يعمل ولا تؤاخذنا بما كسبنا ربنا ولا تحملنا نصرا كما عملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة والفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
Subhanallah yamma yushrikun. Huwallahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru lahu al-asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal-Qur'anil hakim innaka lamin rahmatin ala siratin mustaqim. Tanzil al-azizil hamid tunzira kama anzira abahu wa qablun. Laqad hakka qawlu al-azirin fa'innahu inna za'ina fi anaki magnana nagnana fayyul al-azkani qawmahu. وزرنا من بين يديهم ذرة ومن خلفهم ذرة فكشفنا فما يبصرون فسواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب وبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيه في إمام مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرد مثلا تنابنادون ثم ارجع مثلا كالذين ينقلب ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها صعيقا ميزا تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سلموا طائرا يأتي وقالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاضربوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا لكم وبذروا إن ولهم من ذات صدور ألا يعلم من خلقهم وهو العزيز الكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحن شانئك فهو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل رب العالمين من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل رب الناس ملك الناس إله الناس ومن شر وسوسة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من شر الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو العظيم. يحبونه بالله والذين آمنوا أشهد بالله جزا الله أن محمد ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ठीक है भाई खड़े खड़े मम्मी आ जाने इकडे जावा का नाही जिस प्रकार बाबा जी ने पहला ये झाड़ा लगाया उसी प्रकार से बाबा जी 2 बार फिर झाड़ा लगाएंगे उस बीच में जैसे हमने भोजन फिर उन्होंने दूसरा तीसरा झाड़ा भी लगा दिया। उसके बाद हमने वहाँ पर भंडारा लिया और अपने घर पे क्या करते करते 2 बज गए और अपने घर कथी पत्थर के है ये